नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। एक बार फिर से पीएचई आईटीआई ट्रेंड जो लैंड ओनर सीपी वर्कर्स जो है आज डिविजनल कमिश्नर से मिलके आए हैं। कहीं ना कहीं जो इनके बड़े अधिकारी थे उनको भी वहां पर बुलाया था। बात करेंगे इनसे, जानकर बानू जी मैं पहले आपसे बात शुरू करूंगा। क्या बात हुई, किस तरह हुई, क्योंकि लगातार जो बातों का सिलसिला है वो नज़र आ रहा है। कभी आपको गवर्नर हाउस में बुलाया जाता है, आज डिविजनल कमिश्नर साहब ने बुलाया। क्या कारण था और क्या आश्वासन मिला वहाँ से? देखिए 14 तारीख को जो हमने प्रोग्राम किया था एलजी साहब के गिराव का, उसके बाद हमने देखा कि हमें सरकार की तरफ से जैसे नोटिस आ रहे हैं कि बुलाया गया। जैसे हमें एसएसपी साहब चंद्रन कोहली जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी, उन्होंने बुलाया। उन्होंने बोला कि डिप्काम साहब से आपकी मुलाकात आप करें, आपको बुलाया जा रहा है डिप्काम तरफ साहब की तरफ से, राघव लंगर जी की तरफ से, जिसमें कुलवीर हांडा जी भी थे एसपी नॉर्थ। उसके बाद देखा हम 3-4 हमारी मुलाकात हुई है डिप्काम साहब के पास। आज हमें फिर से बुलाया गया था, थोड़े से डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारी वो थी। उन्होंने बोला कि मेरे को ये चाहिए था, इसलिए उन्होंने हमें बोला था कि आपको भी बुलाया जाएगा। चीफ इंजीनियर साहब को भी उन्होंने बुलाया था, भट्ट साहब को बुलाया था और सीईओ साहब को भी बुलाया था, गौरव राम जी को, जो सीईओ साहब है पीएचई के। हमारी तो यही भी बात की गई है कि सर अगर तो आपके पास अगर देखे आपने अगर कुछ करना है तो हमें पता चलना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला था कि आप हमें बताएं कि कैसे कर रहे हैं। हमने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी है रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो SR 64 है, वो तो जिंदा है 94 से लेकर आज तक, वो तो जिंदा है। उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा हमें करें। फिर उन्होंने चीफ इंजीनियर साहब को बोला, जो 13 दिन की जो पे का जो इशू था उसके लिए भी उन्होंने सीईओ साहब को, उन्होंने बोला कि एक छुंजा मिल गया है जो 11 दिन की, इनको 8 करोड़ रुपया जो था वो कम था। जो नेक्स्ट बजट है उसमें जे भी जो है पूरा हो जाएगा। डिप्काम साहब ने भी बोला, उन्होंने हमें बोला कि हमने बोला सर हमें जो आपको बताना चाहते जो 2019 में 370 और 35 से तोड़ा गया था, हम सरकार को, जो ब्यूरोक्रेसी ही जो सरकार चलाती है, हमने उनको पूछा कि आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि 370 टूटने के बाद हमें मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं दिया गया है। फिर हमने उनको बोला कि एक तो हमारा हर साल हमें यही बोलते हैं, जैसे आज हमें फिर से बोला गया था जो 17 दिन की वेजेस है जो आपकी एरियर में चली गई है। वो एरियर आज के टाइम में जब चीफ इंजीनियर साहब और सीईओ साहब ने हमें उधर बताया कि वो एरियर पहुँच गया 700 करोड़ रुपये के करीब जो बकाया पे है। हमने बोला कि जो 700 करोड़ कहाँ मिलेगा भाई, 11-13 दिन की मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि जो एरिया के बाद जो आपको पहली दफ़ा जो है 1.58 करोड़ रुपये मिला है, जो 11 मंथ और 10 दिन की जो पे बनी है, जो आने वाला मार्च है इसमें जो आपकी पे है वो आपको पूरा बजट मिल जाएगा। हमने बोला कि सर इस पे के साथ जब सिस्टम नहीं चल सकता है, हमने जो एक प्रोग्राम दिया था उस प्रोग्राम में हमने एडीसी साहब को भी हमने दिया था कि हम 25 तारीख के बाद हम अपने 10-15 दिन के बाद अपने लोगों को फिर से मीडिया में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद तो जैसे हमने ये चीज़ बोली थी, एडीसी साहब भी थे, उन्होंने बोला था कि आप सरकार के साथ बात तो करें। अगर हम उस टाइम पर अपने हम लोगों को कहना है, अगर हम सरकार से बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखो ये डिप्काम साहब ने बोला कि आपने बहुत अच्छा करेगा, आप मिल रहे हो। आप एक जो आज का हमने उनको पूरा अपना ब्रीफ करके बताया है। उसके बाद उन्होंने हमें बोला है जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा 5 बजे, आपको नेक्स्ट फ्राइडे को 5 बजे हमारी फिर से मुलाकात होगी। हमने उनको बताया कि हमें सर वेजेस का बताया जाए कि आप बताएं कि मिनिमम वेजेस एक्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए 370-35 से टूटने के बाद। उन्होंने बोला भाई ये तो आप भारत सरकार के साथ चल रहा है, यूटी लगा है, जब मिलना चाहिए, इसके लिए आप ऐसा करें, मेरे को थोड़ा सा वक्त और दे, मैंने जो आपका केस स्टडी करना है ये मेरे से हो गया। थोड़े से पॉइंट पे जो बात थी, जो पॉइंट रह गए थे, इसलिए मैंने आपके चीफ इंजीनियर साहब को भी आज बुलाया था। उसके बाद दोनों की डिस्कस हुई है, चीफ इंजीनियर साहब भी थे उधर ही बैठे थे, हमारी भी हुई है। तो उन्होंने इसी बात की हमें बोला है कि जो अगले बार शुक्रवार आएगा हम आपको फिर से बुलाएंगे। बहुत अच्छा जो है उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने जहाँ तक बोला कि जो अप्रैल महीना इधर तक आप वेट करें, कुछ ना कुछ होगा। अगर मैंने ये केस पकड़ा तो मेरे को ये थोड़ा सा ब्रीफ कर लेने दीजिए, सरकार के साथ बात कर लेने दीजिए। जुम्मे के जुम्मे आपको बुलाया जाएगा, सबसे बड़ी आज जुम्मा था, फ्राइडे था, आपको बुलाया गया। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा सर, मुझे ये बताएं, जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं वार्तालाप शुरू हो चुका है, क्या इस वक्त आपको लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग आप ही के जो लोग हैं कहीं ना कहीं आप पर इल्ज़ामात भी लगाएंगे, ये बीजेपी के साथ चल पड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के साथ चल पड़े हैं, ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलेगी। क्या लग रहा है आपके साथ जो मुलाजिम पीछे खड़ा है, कहीं ना कहीं धैर्य तो रखा है उन्होंने, क्या उनको भी फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, हम आपके माध्यम से ये बात करना चाहते हैं कि अगर कोई हमें कहेगा कि बीजेपी वालों के साथ चल रहे हैं, हम स्पष्टीकरण कहते हैं, अगर कोई बीजेपी वाला, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर हमारे फेवर में चलेगा 2 कदम, हम उसके साथ 4 कदम चलेंगे। हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी वाला हमारे साथ 2 कदम चलेगा, हम उसके साथ 4 कदम चलेंगे। बाकी रही बात, बानू जी ने क्लियर बता दिया आपको। आज हमें कुछ ना उम्मीद जागी है, क्योंकि जो हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने हमारे साथ खुल के बात की। उन्होंने कहा कि मुझे खुल के बताओ कि आपके क्या डिमांड्स हैं।
और हमने जितनी भी डिमांड्स रखी हैं क्लियर कट रखी हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ किया जा रहा है। आज कुछ दिन पहले हमारे भाई की डेथ हुई, डेली वेजर भाई है, हमारा IIT वर्कर है हीरानगर से। तो हम इसलिए थोड़ा सा परेशान हैं कि देखो उसकी डेथ हो चुकी है, उसको क्या मिलेगा। और वो भी बात हमने टेबल चेयर पे रखी है। सर बताइए, अगर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारा डेली वेजर भाई की डेथ हो गई है, उसके लिए क्या पॉलिसी है। अगर जो भाई 25 साल 30 साल ड्यूटी करके घर जा रहा है, उसके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। हमने क्लियर कट शब्दों में कहा कि आप हमें बताइए कि हमारे लिए क्या है तो क्या नहीं है। मगर डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा, देखिए भाई, मैंने आपके केस को अगर मैंने पकड़ा है, चीफ इंजीनियर साहब सामने बैठे हैं, हमने लैंड ओनर की बात की, हमने IIT भाइयों की CP वर्कर भाइयों की भी बात की, सबकी की। मैं कहा सर सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी एजेस बढ़ रही हैं, कुछ भाई हमारी 45+ हो चुके हैं, जो हमारी भाई 60 करके पूरी ड्यूटी घर जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो हमें भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है। हमारे घर वाले पूछते हैं भाई इनका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। मगर अपना डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा, अगर आप मेरे पास आए हो, नेक्स्ट फ्राइडे को आप दोबारा आइए, मैं इस केस को पूरे ब्रीफ से पढ़ के और आपके चीफ इंजीनियर साहब को बुलाया, जो भी मेरी तरफ से होगा फुल सपोर्ट होगी और जो होगा आपको इंसाफ मिलना चाहिए। तो नहीं होगा कि चीफ इंजीनियर साहब भी बदल जाएं अगले फ्राइडे तक, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही UT है और अफसरशाही चरमसीमा पर है। एक तरफ आश्वासन, चलिए काम तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे। नहीं देखिए, डिविजनल कमिश्नर की चेयर बहुत बड़ी चेयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें उम्मीद है हमारे साथ बेइंसाफ नहीं होगा, इंसाफ ही होगा। और हमने आपके माध्यम से हम डिविजनल कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करते हैं। हम उनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि सर प्लीज़ अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बताइए कि 6750 में चूल्हा चल सकता है, 13 दिन की सैलरी हमें मिल रही है। आप बताइए, नराते आने वाले हैं, कल से शुरू हैं। हर एक घर में हर किसी को ख्वाहिश है कि मैं व्रत रखूँ, हमारी जो बहनें बीवियाँ जो भी हैं, मगर व्रत कैसे रखेंगे। वो बच्चों के एडमिशन है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं आज अपनी मदर से 13 हज़ार रुपये लेके, उनकी पेंशन आई है, उनसे लेकर मैं आज अपने बच्चे की एडमिशन करवा के आया हूँ। मैंने तो करवा दी, मेरी माँ ने मुझे पैसे दे दिए। हमारे भाई ऐसे हैं जिनके पास 13 रुपये भी नहीं है। तो हमने सीधा कहा, सर अगर परमानेंट एम्प्लॉई अंगूठा छाप 80,000 रुपये सैलरी ले रहा है, तो हम अगर 8 घंटे ड्यूटी काम कर रहे हैं तो हमारे साथ क्यों बेइंसाफ क्यों किया जा रहा है। मगर डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि धीरज रखिए, आपकी जो बात है मैं सेक्रेटरी से LG साहब से पूरा क्लियर करके आपको नेक्स्ट फ्राइडे आप मेरे पास आइए, मैं आपको क्लियर शब्दों में कह दूंगा क्या पॉलिसी है तो क्या नहीं है। सुजान साहब, आपसे भी एक बात पूछना चाहूँगा। मैंने आपके बेटे को भी आपके साथ देखा कई बार। अब जिस तरह से स्कूलों में एडमिशन चल रही है, परेशानी तो आती होगी कि जो 6750 रुपये दे रहे हैं उसमें भी यानी कि 12 से 13 दिन की सैलरी दे रहे हैं। 12-13 दिन की सैलरी से क्या बनेगा, किस तरह से घर का गुजारा चलेगा। शुक्रिया गुलशन जी और वैली एक्सप्रेस का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर गुलशन जी, आप बहुत अच्छी तरह से हमारी रिपोर्टिंग करते हो, इस डेली यूजर्स मजलूम की आवाज़ आगे तक पहुंचाते हो। बहरहाल आपने ये क्वेश्चन किया कि भाई सैलरी में कैसे गुजारा होता है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भाई जो हमारा 14 मार्च को गवर्नमेंट हाउस का घेराव था, तो उसके बदले में जो हमारे डेली वजीर भाइयों ने, पूरे जम्मू रीजन के लोगों ने यहाँ पे जो साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसी का एक ये यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा कि भाई हमारे यहाँ पे हम दिल्ली में भी मुलाकात करके आए, उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं ये ड्यूकाम से तीसरी बार आज मुलाकात हुई, हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ कल मुलाकात हुई। तो ये मुलाकातों का सिलसिला जो चला आ रहा है, तो एक हमें पूरा ये डायरेक्शन मिल रही कि भाई कुछ न कुछ मसला होने वाला है। बहरहाल जो वेजेस का आपने बोला, वेजेस तो 12-12 दिन और 13-13 दिन ये इसमें मिलेगा क्या हमें इस चीज़। मैं सजाद जी आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, साल के बाद किराया लिया जाता है PHC वालों से, लोगों से। अगर वो किराया महीने के महीने वसूल किया जाए, मीटर लगा दिया जाए, ना लोगों को बोझ पड़ेगा और जो इनकम है वो इकट्ठी होगी, और जो आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, कारण क्या है। सर अब किराए की बात तो अलग हमारी इस वक्त वैसे आप तो बात कर रहे हो, चलो हम चाहते भी कहीं से भी हमें रिलीफ मिले, चाहे किराए से मिले, चाहे सरकार दे, चाहे गवर्नर प्रशासन दे, या दिल्ली से आ जाए, या कोई भी हमारी सपोर्ट के लिए आ जाए, हम उसका वेलकम करते हैं कि हमें रिलीफ चाहिए। जम्मू रीजन के, जम्मू कश्मीर के डेली यूजर्स को रिलीफ चाहिए, हमें पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, हमारे बच्चों की फीसें वगैरह जो हैं, जो स्कूल में एडमिशनें हैं, यूनिफॉर्म हैं, जो और कुछ जिनके बच्चों को निकाल भी दिया होगा, एडमिशन
नहीं होगी? बहुत सर problem- सर सर बहुत सारी प्रॉब्लमें हमारे डेली यूजर को आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी, आपने कहा सही कि भाई स्कूलों से भी निकाला जा रहा है, फीसें नहीं हैं, परेशान है हमारा वर्कर पूरा। जो आज हमने बात की राघव साहब से और हम थोड़ा मुतमईन हुए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह 1 घंटे की मुलाकात हमारी रही, उस पर सारी हमारी जो बातें थी, हमारा जो फोकस था, जो हमने अपना रिकॉर्ड, हमारी टीम पूरी थी, भानु जी, दीपक जी, सारी जो हमारी टीम जो है काम करने वाली पूरी वहाँ पे थी। उन्होंने सारी बातें जो है तफसील से बताया और उन्होंने भी इस तफसील से सुना और बहुत इंटरेस्टेड थे वो हमारे मसले में। उस पर हमारा ये 346 ईयरली हमारा इंश्योरेंस काटा जाता, उस पर भी बात हुई। उसके बाद हमारा जो डेली यूजर भाई हमारा रिटायर हुआ, उसके बारे में बात हुई। मैं चीज़ पूछूंगा, जिस तरह से आपने बोला इंश्योरेंस काटा जाता है, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की जान चली गई। इंश्योरेंस काटा जाता है, क्या उसका कुछ मुआवजा मिलता है? उस सिलसिले में भी बात हुई आज हमारे ड्यूकाम से, वहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब भी थे, उसके लिए भी हमारे एसोसिएशन ने प्रयास किया हुआ है। वो भी बहुत जल्दी उन तक वो रिलीफ जो है पहुँच जाएगा। आज हमें जैसे उम्मीद हुई कि भाई ड्यूकाम ने कहा कि ये बातें आप नोट करें तो, और बहुत जल्दी हमारा डेली यूजर भाई के लिए खुशखबरी आएगी और अच्छी तरह से खुशखबरी आएगी। हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ये लोग जो हमें बार बार बुला रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लगता कि भाई हमारी जो 14 तारीख की रैली है वो कुछ ना कुछ रंग ज़रूर लाएगी। और हमें उम्मीद है कि भाई आने वाले कल में पूरे जम्मू कश्मीर के डेली यूजर्स को, चाहे वो हमारा PHE का डेली यूजर्स हो, चाहे वो आंगनवाड़ी का हो, चाहे वो बॉर्डर बटालियन हो, चाहे वो NHM के हो, चाहे कि जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफ करे। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के गवर्नमेंट इंतज़ामिया इंसाफ करे। और दिल्ली सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ मुलाकातें की, ये मुलाकातें वहीं तक महदूद ना रहें, इन पर प्रैक्टिकली काम हो। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस सिस्टम को हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी भाजपा के हमारे सुमित शर्मा जी, उनके हम गुजारिश करते हैं कि भाई जिस तरह से वहाँ हमारे साथ जुड़े हुए वो प्रैक्टिकली इस काम के अंदर आए हुए अंजाम पहुँचाए, ताकि आने वाले कल में जो यहाँ पे 50+ का नारा है वो उनको कामयाबी की तरफ ले जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरहद पे हमारे नज़दीकी, आप पंजाब के अंदर देख रहे हो, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो 35,000 डेली यूजर्स का, अभी वहाँ का CM कुर्सी पे बैठा भी नहीं था, तो उन्होंने वहाँ का ऐलान कर दिया था कि 35,000 डेली यूजर्स को परमिट करने का ऐलान किया है। तो अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया तो आने वाले कल में यहाँ पे भी बदलाव हो सकता है। बहरहाल देखिए, आने वाले कल में बदलाव हो सकता है। और राघव लंगर जी से मुलाकात कर ये लोग आए हैं और ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो डेली वेजर्स गए थे, आज कहीं ना कहीं मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त इलेक्शन का दौर जो है, हो सकता है 2-4 महीने में इलेक्शन हो जाए। सभी जो लोग हैं इस वक्त PHE, डेली वेजर्स और भी बहुत से लोग हैं जिनको अपनी तरफ खींचने का जो काम है वो किया जा रहा है। बहरहाल देखिए, अगर इनका काम हो जाए, सबसे बड़ी बात है ये पक्के हो जाए, ये अच्छा है। और इनकी जो वेजिस इस वक्त रुकी हुई हैं वो मिल जाए, वो भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सरकार ने लगातार मीटिंगें कर आज राघव लंगर जी और इनके जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको वहाँ ऑफिस में बुलाया और 1 घंटे तक जो मीटिंग थी वो की। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।